ओम नमः सुदेव्याः। ओम नमः सुदेव्याः। ओम नमः सुदेव्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिनवरवशेन जीवनीदीतं देवीन्द्रबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। प्रभु संग्रह जी की गाथा 33 अपनी चल रही है। इसमें बंद के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। इस बंद के स्वरूप में भी भावबंद के जो 5 भेद और उसके 32 और विशेष रूप से 57 भेद बतलाए थे, अब उनका जो द्रव्य बंध होता है, उस द्रव्य बंध में जो 4 प्रकार होते हैं और फिर उन 4 प्रकार से बंध का कारण जीव के योग और कसाय भाव होते हैं, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। ये 4 प्रकार का बंध कौन कौन सा है, उसके चारों बंध का कारण क्या क्या है, तो इसमें उस बात को स्पष्ट किया है कि जो 4 प्रकार का बंध है वो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग के भेद से उसके 4 भेद हो जाते हैं और उन 4 भेदों को फिर किस प्रकार से विस्तार में समझा जाता है, तो उसके विस्तार में समझने की अपन यहाँ चर्चा ले रहे हैं। कि प्रकृति बंध में जो विस्तार से उसकी 8 प्रकार की प्रकृतियाँ पड़ती हैं, तो उन कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के साथ में किस प्रकार की स्थिति बनती है, तो उसमें एक एक कर्म का और जीव के भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जा रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म का प्रकृति या स्वभाव जो है, जिस प्रकार से पर्दा देव के मुख पर डाल दिया जाए तो देव का मुख दिखाई नहीं देता है, उसको ढक देता है, उसी प्रकार से जीव का जो ज्ञान है, उस ज्ञान आदि उपयोग को ये ज्ञानावरणी कर्म आवृत करने में निमित्त होता है और जीव स्वयं ही फिर उस प्रकार का परिणमन करता है। तो इस प्रकार से एक ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान के ऊपर पर्दे के समान निमित्त बनता है और उसका अपना मूल स्वरूप उससे भाषित नहीं होता है। इस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढक देता है, उसको ढकने का काम करता है। दर्शनावरणी कर्म का कार्य क्या है कि जिस प्रकार से जो प्रतिहारी होता है, राज दरबार में खड़ा रहता है, तो वो जो है राजा के दर्शन करने से रोकता है। ऐसी दर्शनावरणी कर्म आत्मा का सामान्य अवलोकन होने में बाधक बनता है और जीव स्वयं ही जो है उसका निमित्त करके अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं करके और जो है वो उसके स्वरूप के अवलोकन से वंचित रहता है। ऐसा जो है दर्शनावरण कर्म का स्वरूप जानना। साता साता वेदनी का स्वभाव जो बतलाया है कि जिस प्रकार से मधुलिप्त तलवार चाटने पर सुख तो थोड़ा होता है और जबान कट जाने से दुख बहुत होता है, उसी प्रकार से वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, साता साता
उसमें जीव के लिए अनुकूलता का वेदन तो कम और उसमें वास्तव में दुख का वेदन विशेष होता है। मूल में तो जीव अपने स्वरूप को भूलकर इस साता वेदनी कर्म के उदय से मोह के कारण से अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में ऐसे सुख दुख की कल्पना करके आकुलित होता है। इस प्रकार से वेदनी कर्म का कार्य ऐसे सुख दुख में निमित्त बनने का है। और मोहिनी कर्म का स्वभाव जीव को जिस प्रकार कोई शराब पी कर के और भूल जाता है स्वापर को हे उपादेय तत्वों को, ऐसे जो है ये हे उपादेय तत्व आदि के पदार्थ स्वरूप में उसकी विकलता होती है, माने सावधानी नहीं रहती। तो ये स्वयं जीव जब मोह कर्म का उदय होता है तो अपने को भूल करके मोह के उदय में इस प्रकार से अंदर परिणामों में पर पदार्थों को निमित्त बना करके मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। तो ऐसा जो है ये मोह का स्वभाव है। आयु कर्म का स्वभाव क्या है कि एक निश्चित समय तक के लिए एक शरीर विशेष गति विशेष में रोके रखना, ये आयु कर्म का स्वभाव है। इसमें दृष्टांत जिस प्रकार से बेड़ी व्यक्ति को बांध दी जाए तो एक स्थान पर व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ता है, वहीं पर वहाँ से आगे नहीं जा पाता है। तो ये आयु कर्म एक शरीर विशेष में गति विशेष में उसको रोक के रखता है, रोक के रखने में निमित्त है वो। और नाम कर्म का कार्य क्या है, तो जिस प्रकार से चित्रकार अनेक प्रकार के रूपों को बना देता है चित्र बना करके, उसी प्रकार से नाम कर्म जीव को संसार में अनेक प्रकार की शरीर आदि की रचना करके और ऐसे रूप को प्राप्त कराने में निमित्त बनता है। तो इस प्रकार से चित्रकार की भांति ये क्या करता है, नाम कर्म शरीर की प्रकृतियों की रचना करके और अनेक रूपों में उसको जीव के लिए चित्र विचित्र बनाने में कारण बनता है। गोत्र कर्म का स्वभाव क्या है, तो जिस प्रकार से कुंभकार बर्तनों को छोटे बड़े बनाता है, उसी प्रकार ये जो गोत्र कर्म है वो नीच ऊंच गोत्रों में जन्म दिलाकर उसको इस प्रकार का ऊंच नीच बने का व्यवहार कराने में कारण बनता है। और अंतराय कर्म का स्वभाव क्या है, तो भंडारी की भांति जिस प्रकार से दान आदि कार्यों में भंडारी विघ्न करता है, उसी प्रकार से ये अंतराय कर्म जीव के लिए दान लाभ भोग और वीर आदि की प्रवृत्ति करने में इस प्रकार से बाधक बनता है। माने इसकी आत्म सामर्थ्य इसके निमित्त से इस प्रकार के कार्य करने में जो है माने वो इच्छापूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर पाता है, उसका वीर जो है इस प्रकार से परिवर्तमान नहीं हो पाता है। ऐसा जो है कि अंतराय कर्म का कार्य बतलाया। इस प्रकार आठों कर्मों की प्रकृति को कर्मों के निमित्त से कैसी स्थिति बनती है वो बात यहाँ बतलाई। इसमें पट, प्रतिहारी, द्वारपाल, तलवार, मध्य, बेड़ी, चित्रकार, कुंभकार और भंडारी, इन आठों जैसा स्वभाव इन आठ कर्मों का जानना। तो यहाँ मैंने आठ कर्मों का इस क्रम से जैसे दृष्टांत दिए हैं वैसा ही क्रम से ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों का ये स्वभाव जानना। ये आठ दृष्टांतों के द्वारा इन कर्मों की प्रकृति की बंध के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया गया। मैंने जीव अपने मोह से इस प्रकार से इन आठ कर्मों के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनादिकता होना और चाहा हुआ नहीं होना और एक निश्चित समय तक के लिए एक शरीर विशेष में रुके रहना और सुख दुख आदि का वेदन करना और ऊंच नीच गोत्र में ऊंच नीच बने का वेदन अनुभव करना और इसी प्रकार से क्या है, एक शरीर में अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त होने से अपने को उस शरीर के निमित्त से अपने को ऐसा अनुभव करना। ऐसा जो है ये एक प्रकार से अपन कहें तो कर्म फल चेतना है। ये जीव जब इस प्रकार आठ कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है उस आठ कर्मों की प्रकृति रूप अपने को अनुभव करे तो वो कर्म फल चेतना है।
अपने को ज्ञान दर्शन आदि की हीनता का अनुभव करना। आत्मा तो सामान्य ज्ञान दर्शन स्वरूप है, परंतु वो इस ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से जो पर्याय में परिस्थिति बनती है, अपने को उसी रूप अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि जी अपने को अज्ञानी जो अपने लिए दिया ना, मिथ्या दृष्टि जीव की सोच की 6 डाला में जो पंक्तियां दी हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये 8 कर्मों के निमित्त से कैसे कैसे भाव जीव के होते हैं, अपने को मूर्ख और प्रवीण। तो मूर्ख माने ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से प्रगट पर्याय में ज्ञान की हीनता होने से अपने को मूर्ख मानना, और क्षयुप संविशेष होने से अपने को समझदार प्रवीण मानना। इस सब कर्मों के निमित्त से बनने वाली पर्याय में जो परिस्थिति है, उस रूप अपने को अनुभव करना, ये क्या है? बंध तत्व की भूल है। ये कार्य तो है 8 कर्मों के बंध का, और ये अपने को उस रूप अनुभव करता है। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बंध तत्व की भूल में 8 प्रकार की जीवों के परिणाम दिए हुए। उसमें क्या दिया उन्होंने कि कर्म दिखाई देते नहीं, अमूर्तिक हैं, तो या तो इनका कर्ता स्वयं बनता है या अन्य किसी को मानता है, और जब स्वयं और अन्य इसका कर्ता नहीं दिखता है तो मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार करता है कि भैया ऐसा ही होना था। तो क्या हो गया? ये सब बंध तत्व के संबंध में भूल समझना, क्योंकि ये 8 कर्मों के उदय की परिस्थिति है। ऐसा जानना ये 8 कर्मों की प्रकृति है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सहज ज्ञान दर्शन आनंद चेतन स्वरूप है। ऐसा जब तक जीव को अनुभव नहीं होता, तब तक जो है वो इस प्रकार से इन 8 कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति रूप अपने को अनुभव करता है। तो बंध तत्व की भूल कहो और या फिर कर्म फल चेतना को। बंध तत्व की भूल में एक तो ये अनादिकालीन ये 4थे अधिकार में दी गई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बंध तत्व की भूल 8-7 तत्वों की भूल 2 प्रकार से दी गई है। एक तो अनादिकालीन 7 तत्वों के संबंध में जो भूल चल रही है वो 4थे अधिकार में दी है, और जो इस पर्याय में मनुष्य पर्याय में जैन कुल में आकर के और जो 7 तत्वों की भूल करता है वो 7वें अधिकार में दी। तो उसमें बंध तत्व की भूल क्या करता है कि पाप कर्म को तो बुरा पाप भाव को तो बुरा मानता है और पुण्य भाव को धर्म मानता है। तो ये भी दोनों से बंध होता है। तो ये बंध तत्व की भूल है। उधर बंध के फल में शुभ अशुभ बंध की फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। अपना मूल स्वरूप भूल करके और उसमें रति अरति करना, अच्छा बुरा करना। तो ये तुम्हारी क्या है कि बंध तत्व की भूल समझना चाहिए। इस प्रकार से 8 कर्मों की प्रकृति जानकर उसकी निमित्त से बनने वाली जो परिस्थिति है वो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम ज्ञान दर्शन आदि के हीनाधिक स्वभाव वाले नहीं हो, कम ज्ञान वाले ज्यादा ज्ञान वाले स्वभाव वाले नहीं हो, ज्ञान स्वभाव वाले हो। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, ना कि कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान। कम और ज्यादा तो ये कर्म के निमित्त से होने वाली परिस्थिति है। ऐसा जब तक जीव को निर्णय नहीं होता तब तक उसके जीवन में क्या है अनेक प्रकार की विसंगति विपरीतता चलती रहती। तो ये अपन को जो है जो जीव के भावों के निमित्त से जो 8 कर्म बनते हैं उन कर्मों की क्या प्रकृति है क्या स्वभाव है उसको यहाँ बताया गया है। तो इससे अपने को अलग ज्ञान में निर्णय करके अपन ज्ञान स्वरूप है, जानने देखने वाले हैं, और ये सब इनसे मैं ऊंच नीच नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, ये सब मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। क्योंकि ये तो क्या है वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप का फल है। इसलिए पुण्य पाप फल माय
हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से तिरथाई। तो इसमें अपन को इस प्रकार से भेद विज्ञान करना, जो परिस्थिति बन रही है उसमें अपने को हीना देख कल्पना रहती है जीव की मोह से, अज्ञान से। कोई भी काम हो रहा है, जो भी परिस्थिति बन रही है उसमें अपन क्या करते हैं, दंभ करते हैं और दीनता करते हैं। जुलूस निकल रहा है, कोई लोग दंभ करते हैं, कोई दीनता करते हैं। अब उस जुलूस से तुम्हारी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जो है अगर तत्व ज्ञान पूर्वक यदि आत्मी भाव से दूसरे जीव सत्य को समझे, इस भाव से अगर अपन उसमें आत्मीयता रख करके और दूसरे लोगों को धर्म में जोड़ते हैं तो वो एक व्यवहार से प्रभाव न कही जाए। और अपने को बड़ा बताने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और हमारा जो है हम बड़े हैं, विशेष है, उससे अपने को बड़ा बताना, तो ये तो तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारे कसाय का भाव है। और कोई दूसरे लोग उससे अपने को हीन अनुभव करें कि देखो भाई इनका जुलूस बहुत बड़ा निकल गया और अपना जुलूस बहुत छोटा था, तो ये भी सब अपनी अविवेकता है। इसलिए वेद विज्ञान करने वाला इन बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। वो जानता है कि भैया ये सब अपने से भिन्न ज्ञेय है, साक्षात भगवान भी समोषण में है, तो वे भी तुमसे भिन्न ज्ञेय हैं, उनसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। उनने बताया कि तुम्हारा भी स्वरूप अंदर में हमारे स्वभाव जैसा है, ऐसा तुम अपने अंदर में देखो। हमारे लिए अगर देखना है तो इस दृष्टि से देखो कि हमारे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हम भी तुम्हारे जैसे संसार में भटक रहे थे और हम अपने स्वरूप में स्थिर होकर के भगवान बने, और तुम्हें भी भगवान बनना है तो तुम बाहर देखना बंद करो, अंदर में अपने उस चैतन्य स्वरूप को जानो, देखो और उसी में लीन होके और वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके सुखी हो। तो ये जब तक अपन को तत्व का निर्णय नहीं होता तब तक अपन या तो धन दंभ करते हैं या दीनता। राग दिन व्यक्ति के ऊंचे नीचे भाव राग द्वेष के होते हैं, कभी सम्यक भाव नहीं होते। इसलिए श्रुतभवन दीपक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का त्याग करो। क्या करो? पहले तो सम्यक विचारों से, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करके, और क्या करो, आप पहले सम्यक विचार करो और फिर सम्यक स्वरूप का अवलंबन लेकर निर्विकल्प वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करो। सर्वज्ञ बन जाने पर फिर कोई इष्टनिष्ट नहीं, सब विश्व के सकल पदार्थ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट, उनके ज्ञान में सब झलकते हैं दर्पण के समान। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यथ, न राग न द्वेष न अच्छा न बुरा न अपना न पराया, कुछ विकल्प नहीं। और जब तक ये कसायों से जीता है, अज्ञान दशा में जीता है, तो वो सहज नहीं रह पाता है, उसका डमाडोल परिणामों का चलता ही रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, और इसमें कुछ धर्म परम तो है ही नहीं। बाहर में राग द्वेष करते रहना, इससे कुछ भी धर्म का लेना देना नहीं। व्यवहार धर्म तो जब आत्मीयता पूर्वक सारे जीवों को अपने समान मानकर उनके प्रति आत्मीयता रख करके वे भी सही धर्म को समझे, इस भाव से यदि अपना प्रवर्तन होता है। प्रभावना की परिभाषा क्या है, किसे कहते प्रभावना? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तीर्षा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित रखना, उसका नाम है प्रकृष्ट भावना, प्रभावना। प्रभावना माने क्या?
अपरा माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सम्यक भावना। तो ये है मूल सबसे, माने जो है परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी स्थिरता, इससे ऊंचा कोई भाव नहीं होता है। और दूसरे नंबर फिर जिससे अन्य लोग भी धर्म के मार्ग में लगे, निष्कषाय के मार्ग में लगे, स्वाधीनता के मार्ग में लगे, ऐसी भावना रखकर यथायोग बाहर में प्रवृत्ति करना, वो व्यवहार प्रभावना है। ये अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिया। और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सा हटे यथा विधि करे उपाय, सब प्रभावना कहलाती वह जिन रहस्य सबको मिल जाए। सभी लोग जैसे हो तैसे जिनेन्द्र भगवान के शासन के यानी आत्मकल्याण के मार्ग को समझ लेवे, इस प्रकार से प्रयत्न करना, ये व्यवहार में प्रभावना है। स्वयं भी इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के मार्ग पर चले और अन्य जीवों को भी भगवान जिनेन्द्र का ये सम्यक उपदेश प्राप्त होवे और लोग सम्यक स्वरूप को समझ के आत्माराधना करें, ये प्रभावना है। तो आचार्यों ने तो अपन को बहुत उत्कृष्ट ये सारी बातें बतलाई हैं, परंतु लोग इसके मर्म को तो समझते नहीं है और अपने अपने जो कुछ भी जो जानता है अपने हिसाब से सब जो भी करते रहते हैं वो करते रहते हैं। तो उससे अगर विवेक पूर्वक नहीं करते हैं तो खुद का भी अहित है और उससे दूसरे तो कोई प्रभावित होती नहीं। कसाय पूर्वक कोई भी प्रवृत्ति करने से कोई व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। इसमें तो चर्चा संग्रह में दिया है कि अगर कोई केवली का उपदेश सुने तो लोग उत्कृष्ट साधना करके केवली बन जावे उनके सानिध्य में। ऐसे भीतराग गुरुओं का उपदेश सुने निष्पक्ष वाला, निष्कषाय वाला, तो लोग उसको सुन करके उन जैसे बन जावे, उस मार्ग पर चल के वो उतनी उसके साधना में लग जावे। किसी सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावकों का उपदेश सुने तो वे सम्यक दृष्टि ग्रंथ ज्ञानी बन करके और कम से कम सच्चे मोक्ष मार्ग में लग जावे। और मिथ्या दृष्टि तीव्र कसाइयों के प्रवृत्ति अगर उपदेश आदि सुने तो उनकी भी कसाय भाग जाए। कसाई जीवों के द्वारा की गई प्रवृत्तियों से दूसरे जीवों की भी कसाएं भड़कती हैं, उससे कोई वीतरागता के मार्ग में, धर्म के मार्ग में नहीं लगता है। क्यों कि जिसके पास जो है वही तो देगा वो। इसलिए भाई जिनके लिए अपना हित करना है वो वास्तव में भगवान वीतराग के मार्ग को सुने समझे, क्योंकि इस काल में ज्यादातर मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला है, सांप्रदायिक व्यक्तियों का बोलबाला है, और यदि उनके सानिध्य में रहो तो कसाएं बढ़ने के अलावा, अशांति के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने लिए भगवान जिनेन्द्र का मार्ग जो आज अपने पास शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध है, उसको सुनकर समझकर अपने परिणामों को सम्यक बनाए, स्वाश्रय रूप प्रवृत्ति करके अपने आत्मा का सम्यक हित साधे, निष्पक्ष होकर के इस वीतरागता के मार्ग पर चले। इसलिए इसमें किसी अन्य के प्रति तो कोई दुर्भाव है ही नहीं। सबसे पहले तो जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव, विशेष आत्मार्थी धर्मात्मा हो गए अपने से विशेष गुणों में तो उनके प्रति बहुमान का भाव, गुणग्रहण का भाव, और यदि आपके उदय में दुखी हो गए तो उनके प्रति करुणा का भाव, और दुर्बुद्धि तीव्र कसाई हो गए तो उनके प्रति माध्यस्थ भाव, ना अच्छा ना बुरा, उनकी वो जाने। इसलिए ये अपन को आचार्यों ने बढ़िया मंगल संदेश दिया है
तो यहाँ पर कह रहे कि 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बनती है वो परिस्थिति समझना, वो तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। ज्ञान दर्शन की हीनादिकता तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पर्याय में वो परिस्थिति बन रही है और तुम्हारा वो मूल स्वरूप नहीं है, इसलिए उससे अपने को अधिक हीन नहीं मानना। क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा होने से उसका दंभ नहीं करना, क्षयोपशम ज्ञान कम होने से अपने को दीन ही नहीं मानना। अपन सामान्य ज्ञान स्वरूप स्वभाव वाले, सहज ज्ञान स्वभाव वाले, और ऐसे सहज ज्ञान रूप अपने को अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे राग द्वेष का भाव होकर वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाएगी। और उससे फिर आपकी पर्याय में ऐसा जैसा आपका अंदर में सामर्थ्य ज्ञान का पूर्ण शक्ति, उसकी पर्याय में व्यक्ति होकर एक समय में सकल द्रव्य के गुणानंद पर्याय सब झलकेंगे और आप सहज अपने स्वरूप का आनंद भोगेंगे। तो ये 8 कर्मों की यहाँ इन्होंने प्रकृति सामान्य रूप से बतलाई है कि ये पहले तो 8 प्रकार की प्रकृति कर्मों की होती है। तो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन कर्मों का इस प्रकार से उदय होने पर पर्याय में ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें आप ज्ञान करके उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, किसी प्रकार उस रूप अपने को सर्वथा अनुभव नहीं करना, जान करके भेद विज्ञान करके अपना जो मूल स्वभाव है अपने को सहज ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल अनुभव करते हुए सहज रहना। अब यहाँ पर इसका जो है एक एक का विशेष रूप से अपने लिए जो है जो प्रकृति है वो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अब उसमें से अपने लिए स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये अभी प्रकृति बता दी। अब स्थिति कैसी होती है तो स्थिति बंध के आधार पर उसका खुलासा करते हैं। बकरी, गाय, भैंस आदि की दूध में जिस प्रकार 2 प्रहर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है उसे स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में बंधे हुए कर्म जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति रहती है उतने काल को स्थिति बंद जानना चाहिए। जैसे इस दूध में एक निश्चित समय तक के लिए उसकी यथार्थता बने रहने की सामर्थ्य रहती है कि वो बकरी का दूध कितने घंटे तक जैसे का तैसा बना रहेगा, गाय का दूध कितने समय तक, भैंस का दूध कितने समय तक, तो उसका अपना अपना पीरियड है। ऐसे ही इन कर्मों की भी बंधने वाले कर्मों की जीव के साथ प्रदेशों में कितने समय तक रहने की मर्यादा है, उसका नाम है स्थिति। इसके बाद वो बिगड़ने लगते, इसके बाद बिघटने लगते, कर्मों का उदय आकर के निर्जरित होने लगती। अब वो तो अपन को सामान्य कथन लिखा है, दोपहर मैंने इसका जो है जैसे 6 सबसे पहले दोपहर 6 घंटे से लेकर आगे पर उसका खुलासा किया। वैसे अपन देखो मानते भी हैं कि जैसे बकरी का दूध 6 दिन के बाद में लोग प्रयोग में लेते हैं, गाय का दूध पैदा होने के बाद 10 दिन के बाद प्रयोग में लेते हैं, और भैंस का दूध पैदा होने के बाद 12 या 15 दिन के बाद काम में लेते हैं। वो उसी आधार पर है, उतने समय तक उनकी अभी सही शुद्धता नहीं हुई अभी। तो ये ऐसे ही उनके रहने की स्थिति है फिर। हाँ, उनका इस प्रकार से चिकनापन आदि भी उसी प्रकार का है। बकरी का दूध बिल्कुल अलग सुपाच्य, बच्चे भी पचा लें। बीमार लोगों को जिनको टीबी वगैरह हो जाती तो उनके लिए बकरी का दूध वगैरह बतलाते ही हो, तो कमजोर उनकी आंतें वगैरह तो उनके लिए वो योग होता है। तो ये जो है मैंने ये इनकी अपनी अपनी वो स्थिति बतलाई। तो ये उसकी स्थिति कर्मों की बताना यहाँ
कि कर्म बंधे हुए तो वो कितने काल के पीरियड तक अपनी सत्ता में बने रहेंगे जीव के साथ, और इसके बाद वो उदय आकर के निर्जित होंगे। सब भक्ष है, उसमें अभक्ष तो ये बकरी कटती है इसलिए नहीं पीती, नहीं तो बकरी का दूध सबसे ज्यादा भक्ष है। सबसे ज्यादा पत्ती वगैरह खाने वाली बकरी है, और चीजें तो वे गंदगी बंदगी भी खाती है, इसलिए उसके खाने पीने में कोई बुराई नहीं है। परंतु वो तो चूंकि वो उसकी बकरों को काटने के लिए ले जाया जाता है, इसलिए उसको अपन नहीं रखते, और शरीर में से भी उसके थोड़े गंध वगैरह आती है, इस दृष्टि से अपन बाल वगैरह भी गिर जाती है, उस अपेक्षा से उसको नहीं खरीद देते हैं, अन्यथा कोई वो अभक्ष नहीं है दूध। किसके सामने? चर्चा करने में पाप हो जाता है। नहीं, कैसे टिकती नहीं? अरे वो वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है उसके लिए, हाँ तो वो तो सही है। अपन जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही हैं उस दृष्टि से अपन को विवेक रखना चाहिए कि अपन जो है, अपन तो अपना स्वार्थ साध रहे, पर उनकी क्या दशा हो रही, फिर उन जानवरों को, उनके बच्चों को, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। इसलिए निर्दयता का कार्यक्रम है पूरा। गाय भैंसे भी आज उनकी गायों की भी यही दुर्दशा हो रही, तो इसलिए वो व्यवस्था, इसलिए तो अपन वो गाय का बकरी का दूध तो इसलिए नहीं देते कि उनके बच्चे बकरी होंगे तो अभी क्या कहाँ जाएंगे, अपन वो दूध पिएंगे तो फिर वो बकरी भी निमित्त अपन बनेंगे, तो वो भी सब यही है। तो आज वर्तमान में भी जो परिस्थिति बन रही दूध की, शहरों में जानवरों की बहुत बदतर दशा है। इसलिए आज तो वास्तव में ये सब लेने लायक व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो सबकी स्थिति वही है। तो वो अपन को इस प्रकार विवेक रख करके कि भाई अपने निमित्त से अन्य जीवों का क्या हो रहा है, उससे क्या परेशानी आदि हो रही, वो विवेक रखना। अपन ने अपना स्वार्थ साध लिया और इसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा, बाढ़ में जाओ। आज पालना, उनको रखना तो ज्यादातर खत्म हो गया। अपन को तुम बस दूध चाहिए, ले आए, अपने पैसा दिए और बाकी अब तुम क्या कर रहे, बाढ़ में जाओ, में कोई लेना देना। तो ये जो है आज वर्तमान की परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो ये जो है अपन को, अभी तो अपन 8 कर्मों के स्वरूप को यहाँ समझ रहे हैं। अभी नैतिकता की बात जो है वो एक गौण है। अभी अपन वस्तु स्वरूप को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ जिस प्रकार दृष्टांत दिया है कि बकरी गाय भैंस के दूध के देने की मर्यादा 2 पैर आदि जैसे रहती है, ऐसी कर्मों की अपनी अपनी जीव के साथ बंधने के बाद फिर एक निश्चित समय तक के लिए स्थिति रहती है, उसका नाम है स्थिति बंध। इसके बाद वो उसका उदय आकर के वो खिरने लगती है। अब अनुभाग बंध किसे कहते हैं? जिस प्रकार उन्हीं के दूध में तारतम्यता से रस संबंधी शक्ति विशेष को, चिकनाई मिठास को अनुभाग कहा जाता है, उसी प्रकार जित दृष्टांत है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों पर स्थित कर्म के स्कंदों में भी सुख अथवा दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। घाती कर्म से संबंधित वह शक्ति दृष्टांत के रूप में लता, काष्ठ, अस्थि माने हड्डी और पत्थर के भेद से 4 प्रकार की जानना चाहिए। सर्वघाती कर्मों की प्रकृतियां पत्थर के समान, फिर उसमें जो है, और उनमें दीर्घघाती आदि जैसे अनंतानमंदी पत्थर की रेखा, फिर अनंतानमंदी के बाद अप्रतिख्यान में मिट्टी की रेखा, और तुम्हारे से प्रतिख्यान कसाय की धूली की रेखा, और संजनन कसाय की पानी की रेखा, जल की रेखा, जैसी उनकी इस प्रकार की सामर्थ्य शक्ति उसमें पड़ी रहती है। माने इतनी इस प्रकार की उनमें अंदर में सामर्थ्य इस जाति की है कि अनंतानमंदी कसाय की पत्थर की रेखा खींच दो तो जैसे अमृत जैसी हो जाती, ऐसी उस जाति की कसाय उसकी होती है। और
जी घातीय कर्म की बता रहे हैं, सर्वघाती देशघाती आदि प्रकृतियां बतला रही है। तो ये सब अपन को मोहिनी कर्म के अपन वेद के आधार पर इसको समझ सकते हैं। जैसे अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन कसाय, तो चारों कसायों की दृष्टि से उसको उतनी तीव्रता से उनका जो है अनुभाग फल देने में वो सामर्थ्य है उनकी। घातीय कर्मों की इस प्रकार से दी है 4 प्रकार की। लता, काष्ठ माने लकड़ी और हड्डी, उनकी कठोरता बताना है। कैसी है? लता की कठोरता सबसे कम, लकड़ी की उससे ज्यादा, हड्डी की उससे ज्यादा और पत्थर की उससे ज्यादा कठोरता उसमें पाई जाती, अनुभव कराने की सामर्थ्य। ये हो गया घाती कर्म संबंधी। उसी प्रकार अशुभ अघाती कर्मों से संबंधित शक्ति, नीम, कांजीर माने काली जीरी और विष तथा हलाल रूप से उसके 4 भेद जानना चाहिए। माने अशुभ माने दुख का अनुभव कराने में, तो एक तो अपने लिए जैसे कड़वी चीज है तो सबसे पहले अपन नीम खाओ तो मुंह थोड़ा कड़वा होता है, और काली जीरी खाओ तो और ज्यादा कड़वा हो जाता है। हाँ, और विष खाओ तो बिल्कुल समझ लो कि बहुत ज्यादा जो है आत्मा के लिए हानि पहुंचाने वाला। और फिर कहते हैं हलाहल तो आपके गले तक अंदर स्वाद नहीं ले सकते। जो साइनाइट होता है जैसे, तो आज तक उसने स्वाद, उसका कोई ने स्वाद नहीं चख पाया। ऐसे जो है पाप कर्मों की स्थिति का फल इस रूप में जानना चाहिए। पाप प्रकृतियों पहले घातिया अघातिया के 2 भेद। तो अघातिया में पाप कर्मों के स्वभाव को इस प्रकार बता रहे हैं। पत्थर, हड्डी और लकड़ी और वेद, हाँ, कि पाप कर्म की बात बताइए अभी। नीम, कांजीर, विष और हलाल। और अब पुण्य कर्मों की अघातीय कर्मों में शुभ अघातीय कर्मों का स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं सबसे मीठा कम गुड़, मीठा गुड़ कम होता है, गुड़ से ज्यादा मीठी खांड होती है, खांड से ज्यादा मीठी शक्कर या मिश्री होती है, और मिश्री से ज्यादा मीठा अमृत होता है। ऐसे वेदन अनुभाग शक्ति बता रही है। हाँ, उसकी शक्ति बता रहे, किस प्रकार की शक्ति उनमें होती, फल देने की सामर्थ्य, उसकी वो सामर्थ्य बता रहे। इस प्रकार से ये 4 माने इसके 4 प्रकार से इसके खुलासा, माने घातिया कर्म, अघातिया कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, इनके खुलासा ऐसे दृष्टांत के रूप में उनका भावात्मक रूप में अपन को पक्ष ज्ञान में लेना चाहिए। अब ये हो गया तुम्हारा प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, अनुभाग हो गया। अब प्रदेशों की क्या स्थिति होती है? तो कहते हैं आत्मा के एक एक प्रदेश पर सिद्धों की अनंत में भाग प्रमाण और अभव्य जीवों की संख्या से अनंत गुणे, अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण बंधते हैं, वह प्रदेश बंध जानना चाहिए। कितने कर्म बनते हैं? अनंत अभव्य जीवों से अनंत गुणे कर्म प्रति समय एक एक प्रदेश पर आत्मा के प्रति समय आते रहते हैं। अरे क्या? हाँ, दोनों बराबर हो गए, वो उसी लिए। हाँ, वो ठीक है, वो तो एक ही बात है। सिद्धों के अनंत में भाग को या सिद्धों अभव्यों से अनंत गुणे को, यानी अभव्य जीव सिद्धों से अनंत में भाग है कम। सिद्ध जीव अभव्य जीव जितने हैं उनसे अनंत गुणे सिद्ध हैं। तो अभव्य जीव सबसे कम है, पर वे भी अनंत है, ये समझ लेना। हाँ, तो वही कह रहा है जितने सिद्ध हैं उतने प्रति समय कर्म जो है अपनी आत्मा के प्रदेश पर नहीं, सिद्ध नहीं, जितने अभव्य हैं उन अभव्य जीवों के कितने
बराबर नहीं, सिद्धों से अनंत गुणे नहीं, अभव्यों से अनंत गुणे, अनंत में भाग। तो कितने कितने कर्म, माने ना तो सिद्धों के बराबर और ना अभव्यों के बराबर। इसमें और बीच की स्थिति है, माने सिद्धों से कम और अभव्यों से ज्यादा। ये भी एक अलग 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 प्रकार का अनंत भाग, अनंत हो गया। तो माने वो संख्या तो हो गई अपनी, कौन सी, माने के सिद्धों से अनंत में भाग अभव्य जीव है, परंतु ये जो कर्मों के बंधने की संख्या ये तीसरी निकली, ना तो अभव्य जीवों बराबर और ना सिद्धों बराबर। हाँ, सिद्ध अनंत में ज्यादा हो। हाँ, क्या सबसे उसके बाद सिद्ध है, भव्य है, दूरांदूर भव्य है। तो ये अनंत है, अनंत अभव्य हैं, उनसे ज्यादा अनंत गुणे सिद्ध हैं, पर उनसे अनंत गुणे भव्य हैं, पर उनसे ज्यादा अनंत गुणे दूरानुदूर भव्य। उनका कभी जो है, मैंने ये सोच लो आप कि एक सुई की नोक में जितने जीव आते हैं, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं और भविष्य में होंगे, उससे भी अनंत गुणे उस सुई की नोक में। तो इसका मतलब दूरानुदूर भव्य कितने, तो उसका कोई माप ही नहीं है। तो ये जो है अपन को बराबर ये वस्तु स्वरूप का इस प्रकार से ज्ञान करना चाहिए। नहीं है, अलग अलग है। दूरानुदूर भव्य अभव्य नहीं कहलाते, ये भव्य नहीं जाने दो, पर उनकी जाति अलग है अभव्यों से। मोक्ष नहीं जाने की अपेक्षा अभव्यों के समान कहते हैं, परंतु वो अलग जाति के जीव है, वे अभव्य नहीं है, वे सबसे कम है और दूरानुदूर सबसे ज्यादा है, इसलिए उनकी अलग जाति है, उनकी अलग जाति है, माने पर्याय अपेक्षा से। क्या दूरानुदूर भव्यों को पहचानने की जरूरत नहीं है, वे निगूढ़ से निकलेंगे नहीं कभी। ज्यादातर तो इस प्रकार से बतलाते हैं कि आज जो कभी निगूढ़ से निकलेंगे ही नहीं। जैसे दृष्टांत दिया है कि जैसे सुमेरु के नीचे जो सोना है वो कभी काम में नहीं आएगा, वो हमेशा वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए अपन को दूरानुदूर भव्य की चिंता नहीं करना, अपन दूरानुदूर भव्य नहीं, दूरानुदूर वो स्थिति मोक्ष की नहीं, उनमें अभव्य भी रहेंगे। इसलिए वो दूरानुदूर भव्य की बात कर रहे हैं, जिनको कभी निमित्त हमेशा हमेशा वो निगोद में रहेंगे, वो निकलेंगे नहीं। तो इसलिए हाँ नहीं निकलेंगे, उनको साधने नहीं मिलेंगे उस जाति के कि वो जिससे वो जो है इस प्रकार से वो अपना कार्य, क्योंकि है तो वो भव और वो निकल आए, उनको साधन मिलेंगे तो वो तो मोक्ष चले जाएंगे। अभी उस पढ़ लो, उसमें दिया हुआ है कि ये जो है कि जो ऐसा जैसे सोने का दृष्टांत दिया हो दूरानुदूर भव्य के लिए। हाँ, दूरानुदूर भव्य के लिए जो सोना कभी निकलना ही नहीं, उसको गहने बनना ही नहीं, तो अब वो क्या कब काम में आएगा कि कभी काम में नहीं आएगा। चलो जब निगोद में जाते कहा, निगोद में उस दूरानुदूर भव्य जो कभी निकले ही नहीं, त्रस्पर्याय में आ गए तो किधर जाएंगे? वो तो जाएंगे, तो वो अब कहाँ जाएंगे? वे कौन से उसमें जाएंगे? वे निगोद में तो जाएंगे, पर दूरानुदूर भव्य वाले निगोद में नहीं जाएंगे। दो प्रकार के निगोदीय जीव हैं, एक तो जो है कभी आज तक निकले ही नहीं, वे नित्य निगोदीय जीव है, और जो अभी निकले नहीं पर निकलेंगे वे भी नित्य निगोदीय कहलाते हैं, परंतु वो तो भव्य जीव होंगे, या माने अभव्य भी हो सकते हैं। वो निकल करके यहाँ पर रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, उनको तो जाने की व्यवस्था सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए उनसे कोई डर नहीं है। वे तो मोक्ष जाने की व्यवस्था उनमें है ही नहीं है, उनको निमित्त साधन सब मिलेंगे, परंतु वो काम
9वें गृहवक तक जाने का कर सकते, इससे आगे का नहीं कर सकते। नहीं, वो तो जाति देखो क्या है, अपन को समझने के लिए उसकी निगोदिया जैसे ही वो जैसे निगोद के सामान्य जीव है उसमें ही शामिल हो जाएंगे वो, परंतु निकल आए हैं इसलिए वो इतर निगोद कहलाते हैं। परंतु उनका है तो वैसे ही जीवन जैसा अन्य जीव है निगोद के, उनका आलू की उसमें चले जाएंगे तो कुछ नित्य निगोदिया जो अभी तक निकले नहीं, उसी में कोई तुम्हारे से तर निगोद वाले जीव भी हो सकते, इसलिए वो बात नहीं है उसमें। हाँ हाँ, उसका काल जो है ज्यादा से ज्यादा निगूत में रहने का 2.5 पुद्गल परावर्तन का, कम से कम अंतर मुहूर्त। तो ये जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपन को समझने लायक है, समझ करके अपन को, अपन जहाँ खड़े हैं अपन बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। अब यहाँ यदि अपन ने गाफिलता करी और यहाँ की इन संसार की इस प्रपंचों में माने अपन उलझी तो अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज्यादा अपन किसी दुनिया के प्रपंचों में नहीं उलझ के व्यवहारिकता में, औपचारिकताओं में अपना प्रयोजन साधने का काम ज्यादा करें। ज्यादा अपन समाज में कुछ दिखने का, दिखाने का और समाज में स्थिति बनाए। अरे समाज तुम्हारी कौन सी समाज है, ये तो कहाँ तुम्हारी समाज है, आज इधर हो, कल उधर हो, परसों उधर हो। इसलिए अपन को किसी के मनाने के चक्कर में नहीं रहना। अपन को तो अपन ही मान जाओ भगवान जिनेंद्र की वाणी को, और अपन ही उसके हिसाब से जियो और मस्त रहो। अपन को चिंता करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि यहाँ किसको कह देना कि किसकी यहाँ रहने की स्थिति है। सहजता में अपन सबके प्रति अपन भाव अच्छे रखो, परंतु ज्यादा अपन किसी के चक्कर में मत पड़ो। अपनी आत्माराधना शांति से जो अपन को पुण्य के उदय से सारी व्यवस्थाएं अनुकूल बनी है, उसमें अपन सहज आराधना करो। सहजता में कोई आता है तो स्वागत है, पधारो, और अगर नहीं है तो भाई वो जाने, उनका काम जाने। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश बंद के अंतर्गत आत्मा के एक प्रदेश पर सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण और भव्य जीवों की संख्या से अनंत गुणे, अनंत परमाणु प्रत्येक क्षण बंधते हैं, उसका नाम प्रदेश बंद जानना चाहिए। अब बंद का कारण बतलाते हैं, ये बंद किस कारण से होता है, कौन सा बंद किस कारण से होता है। तो जोगा पयड़ी प्रदेशा ठिधि अनुभागा कसाय दो हुंती। क्या एक एक प्रदेश पर स्थिति है, असंख्यात प्रदेश है, उन सब प्रदेशों पर ऐसी एक ऐसे कर्मों की, आपके कर्मों की स्थिति बनी हुई है। इसलिए तो माने अंतिम समय तक जो है ऐसी कर्मों की स्थिति निर्धारित होती रहती है। अब यहाँ पर ये जोगा पैडी प्रदेशा ठिधि अनुभागा कसाय दो होती। योग से प्रकृति प्रदेश तथा कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, ऐसा जानना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में मिथ्यात्व को भी कसाय में ही गर्भित किया है। क्या मिथ्यात्व भी कसाय के अंतर्गत ही आता है। फिर मिथ्यात्व को सबसे पहले बंद के प्रकरण में पहला मिथ्यात्व लिया है, और उसके बंधने में उससे कितनी प्रकृतियां बनती हैं वो भी दिया है। तो 16 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व से होता है, 25 प्रकृतियों का बंध अनंतानबंदी से होता है, कितनी प्रकृतियां अप्रतिख्यान से बनती, सबका कर्णान योग में विभाग दिया है। तो अगर उसका रूप रोल नहीं हो और उस मिथ्यात्व के बिना मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, तो स्वउदय बंदी है, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंध होता है, दूसरा उसका कोई बंध नहीं कर सकता। अनंतानबंदी के 2 प्रकार के कार्य इस रूप में है कि अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए तो अनंतानबंदी का उदय आ जाने पर सम्यक्त का विघात नहीं करती, वो सम्यक्त से च्युत कर देती, बस इतना काम है उसका। इसलिए वो सम्यक से च्युत करके दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, पर वो अभी मिथ्यात्व में नहीं आया। मिथ्यात्व में तो जब मिथ्यात्व का उदय आएगा तब आएगा।
सम्यक से च्युत करके दूसरा साधन गुण स्थान में हो जाता हूँ। अभी वो सम्यक का ही काल है, जो एक समय ज्यादा ज्यादा 6 आवली काल है दूसरे गुण स्थान का, वो उपसम सम्यक का ही काल है। उस काल अभी उस सम्यक का ही काल चल रहा है, परंतु अभी वो इसके 2 रोल हैं, 2 पार्ट, तो वो एक पार्ट विकल हो गया। अनंत आनंदी का उदय आ गया तो अब जीव सम्यक से च्युत हो गया, परंतु अभी मिथ्यात्व में से जब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तब वो उसका जमीन में अभी नहीं गिरा है, अभी जमीन में गिरेगा नियम से बात अलग है। गिरा दिया उसको, सम्यक से च्युत कर दिया, परंतु अभी मिथ्यात्व में नहीं लाने का काम उसका नहीं। स्वरूप का घात वो घात नहीं होता, वो स्वरूप का 2 प्रकार से, एक प्रतीति रूप और एक स्वरूप की स्थिरता रूप। तो उसकी स्वरूप की स्थिरता वाला वो स्वरूप का घात है, ना कि प्रतीति रूप वाला। प्रतीति रूप तो अभी उसकी वही चल रही है, तो इसलिए जो है हाँ वो तो ठीक है, वो तो 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से सम्यक्त होता है, बस तो सम्यक प्राप्त करने का विधान ये है। परंतु मैंने उसमें से 7 प्रकृतियों में 4 चारित्र मोह की हैं, 3 दर्शन मोह की हैं, इसलिए तीनों प्रकृतियां अलग, 8 7 में अलग अलग हैं दोनों। हाँ वो ठीक है, एक दूसरे के जब सम्यक्त होगा तो दोनों का ना उपसम 6 से उपसम होकर के ही होगा, तो ये बात अलग है। तो इसका जो है अब ये प्रकृति प्रदेश बंध का, योग से प्रकृति प्रदेश कसाय से स्थिति अनुभाग बंध होता है। अब उसका खुलासा चलता है। निश्चय से निष्क्रिय ऐसे शुद्धात्मा के प्रदेशों के व्यवहार से परिस्पंद का कारण योग है, उससे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये 2 प्रकार के बंध होते हैं। निर्दोष परमात्मा भावना के प्रतिबंधक क्रोध आदि कसाय के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये 2 बंध होते हैं। ऊपर में तो दिया है कि निष्क्रिय शुद्धात्मा के प्रदेशों के व्यवहार से परस्पंद का कारण योग है और उससे प्रकृति प्रदेश बंध होता है, और ये 2 प्रकार के बंध होते हैं। और निर्दोष परमात्मा भावना, आत्मा निर्दोष, दोष रहित, मिथ्यात कसाय आदि से रहित, ऐसा निर्दोष परमात्मा भावना के प्रतिबंधक क्रोध आदि कसाय के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये 2 बंध होते हैं, ऐसा जानना। शंका, आश्रय और बंध के होने में मिथ्यात अवरति आदि कारण समान हैं, तो आश्रय और बंध में क्या अंतर है? भाई उनमें ये बंध तो मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय युक्त, तो ये सब समान है। अब इसमें बंध में इसके जो है बंध होते हैं, तो आश्रय बंध में फिर अंतर कैसे पड़ेगा? आश्रय किसी के ना, बंध किसी के ना। उत्तर इस प्रकार नहीं है। प्रथम क्षण में कर्म स्कंदों का जो आगमन है वह आश्रय है, और आगमन के पश्चात द्वितीय आदि क्षण में जीव के प्रदेशों में उन स्कंदों का रहना वह बंध है। इस प्रकार आश्रय और बंध में अंतर जानना। तो इसका मतलब योगों से सिर्फ अकेला आश्रय होता है, और वो जो है आश्रय में एक पहला समय ही, इसलिए जब कसाय नहीं होती है तो दूसरे समय आदि बंध उनका होता नहीं, इसलिए वो खिर जाते। इसलिए जो बिना कसाय वाले 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाले जीवों के आश्रय होता है वो ईरिया पत आश्रय होता है। वो सांप्रदायिक कसाय रहित, माने कसाय रहित आश्रय ईरिया पत आश्रय, आते हैं जाते हैं, रुकते नहीं। और कसाय सहित जो आश्रय होता है उसमें दूसरे आदि समय को कर्म रुकती है। ऐसा जो है इसका अंतर जानना चाहिए। तो जो आना है वो आश्रय है, और जो रुकना है वो बंध है। ऐसा अंतर उसमें दोनों में जानना है। क्योंकि योग और कसाय से 4 प्रकार का बंध होता है, अतः बंध का नाश करने के लिए अब यहाँ उसका भावार्थ दे रहे। शब्दार्थ
नया शब्दार्थ, नयार्थ, आगम नहीं क्या है, आगमार्थ और भावार्थ। तो शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ। अब भावार्थ क्या दे रही, कहती हैं क्योंकि योग और कसाय से 4 प्रकार का बंध होता है, अतः बंध का नाश करने के लिए योग और कसाय का त्याग करके निःशुद्धात्मा में भावना करना चाहिए। ऐसा अंत में भावार्थ या तात्पर्य जानना। क्या तात्पर्य जानना? क्योंकि कसाय से और योगों से क्या होता है, 4 प्रकार का आश्रव बंध होता है। इसलिए अपन को कसाय और योग से पृथक होकर अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की निरंतर भावना करना चाहिए कि वास्तव में मेरा स्वरूप ये है। ये कसाय रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप ये अपना स्वरूप नहीं है, तो उनमें प्रवृत्ति नहीं करके, कसाय आदि में प्रवृत्ति नहीं करके अपने उस एक रूप चैतन्य स्वरूप आत्मा में भावना प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा अंत में उसका भावार्थ या तात्पर्य जानना। इस प्रकार बंध की व्याख्यान से 2 गाथाओं द्वारा द्वितीय स्थल पूर्ण हुआ। अब आगे 2 गाथाओं द्वारा संवर पदार्थ का कथन किया जाता है। वहाँ प्रथम गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर का कथन स्वरूप आगे 34वीं गाथा में कहेंगे। भाव संवर, द्रव्य संवर। अभी अपना टाइम हो चुका है, इसलिए यहीं अपन विश्राम लेते हैं। अभी अपन ने देखा कि बंध 4 प्रकार से होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति बंध अर्थात किस कर्म की प्रकृति है। मूल 8 और उत्तर 148 आदि अनेक भेद हैं। 8 कर्म, उसमें किस प्रकार से उसके दृष्टांत से समझाया कि ज्ञानावरण कर्म जिस प्रकार से पर्दा या चादर देव के दर्शन में बाधक होती है, वैसे ही ज्ञानावरण कर्म हमें ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करता है। दर्शनावरण कर्म जैसे प्रातिहार्य राजा के दर्शन में बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही अनंत दर्शन समस्त लोकालोक को देखने का जो स्वभाव है, उसमें वह दर्शनावरण कर्म हमें बाधा उत्पन्न करता है। मोहिनी कर्म जैसे मदिरा जीव को उन्मत्त बनाती है, वैसे ही मोहिनी कर्म हमें स्वभाव का अनुभव होने में बाधा उत्पन्न करता है। और जिस प्रकार से बेड़ी हमें बांध के रखती है, लोहे की बेड़ी, वैसे ही आयु कर्म हमें एक गति में बांध के रखता है। जिस प्रकार से कुंभकार छोटे बड़े घड़े आदि निर्माण करता है, वैसे ही गोत्र कर्म ऊंचे नीचे गोत्र में हमें पहुंचाता है। और जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म अनेक प्रकार के शरीर आदि की रचना करने में निमित्त होता है। और वेदनी कर्म जिस प्रकार से शहद लपेटी तरल तलवार चाटने से सुख कम और पीड़ा ज़्यादा होती है, ऐसे ही वेदनी कर्म सुख दुख में निमित्त होता है। यह प्रकृति हुई। प्रदेश, प्रदेश माने होता है संख्या। जब भी कर्म आते हैं अनंत की संख्या में आते हैं, तो यहाँ पे कहा कि अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग। कर्म आत्मा के प्रति, आत्मा के साथ के पास आते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं। प्रदेश प्रति समय एक प्रदेश पर इतने कर्मों का आगमन होता है, आती है, रुकते हैं, ठहरते हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, स्थिति माने काल की मर्यादा। तो कितने समय तक वह रहेंगे, तो वह जिस प्रकार से कि उसकी घाती कर्मों की सामर्थ्य बताई कि पत्थर, हड्डी, लकड़ी और बेल। अघाती कर्म में पाप कर्म की सामर्थ्य बताई कि नीम, कांजीर, विष और हलाहल। और अघाती कर्म में पुण्य की प्रकृतियों की सामर्थ्य बताई, गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। मिश्री कहें या फिर अमृत, दोनों एक ही बात है।
सबसे पहले गुड़ लिया, फिर उसके बाद खांड ली, उसके बाद शक्कर ली या मिश्री कह दो, और उसके बाद लिया अमृत। दो एक ही बात वहाँ पे ली है। इस प्रकार से यहाँ पे जो चर्चा की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, और उसके बाद बताया योगों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है और कषायों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इस प्रकार से बंद की चर्चा चली।